नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस सेट में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा मैं 22 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज ये 23 नंबर का सेट है। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर ही कुछ कमेंट, प्यारा सा कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है। जैसा कि आप क्वेश्चनों का लेवल देखते होंगे, ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, रीट लेवल में या फिर हरियाणा टेट में, राजस्थान टेट में, विभिन्न एग्जामों के, विभिन्न राज्यों के एग्जामों के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इनको कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको एग्जाम में बहुत ही सफलता मिलने वाली है और सारे एग्जाम आपको हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है। धर्म और कर्म, तो ये किस प्रकार का शब्द दोस्तों है। ये आपका एक युग्म है वाला शब्द है। एक साथ आने वाले वह शब्द जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं वह युग्म कहलाते हैं। तो ये क्या है आपका दोस्तों, धर्म कर्म, ये है आपका युग्म। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मैंने तो कुछ नहीं किया। प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो उत्तर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा, तो। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो शब्द क्या है यहाँ पे। तो शब्द जो आ रहा है ये आ रहा है निपात, निपात की श्रेणी में आ रहा है दोस्तों। निपात होता क्या है, जिनके द्वारा विशेष बल प्रदान किया जाता है, ही आप कह सकते हैं। इसके अलावा निपात कौन कौन से, आपका ही शब्द होता है, ये भी आपका निपात होता है। ही या पर एक शब्द होता है, ये भी आपका निपात बोला जाता है। सिर्फ शब्द अगर आ जाए ये भी आपका निपात है। दूसरा आपका केवल शब्द होता है, ये भी आपका निपात होता है। ये निपात शब्द हैं। तो इसमें ये तो शब्द क्या है आपका, निपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 3 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में मधुर तापन है। तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा। तो दोस्तों ये वाक्य आपका सही हो जाएगा कि तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी तुलसी कविता में माधुर्यता है, ये भी आपका गलत है। ये तीनों आपका गलत है। सबसे सटीक उत्तर आपका बी वाला दोस्तों है। अगला, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी का भाव अर्थ क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, काम न करने का बहाना बनाना। उत्तर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, क्योंकि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है काम न करने का बहाना बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला आपका 3 से 6 तीन क्वेश्चन हम देखने को मिलेंगे। गद्यांश, ये आपका गद्यांश है। इसको आप पैराग्राफ से पढ़ोगे तो आपको निश्चय ही इससे क्वेश्चन सारे आगे आने वाले मिल जाएंगे। देखिए, मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान है, वह भी समय में आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वह मरण भी अमर हो जाते हैं। वह अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोग के द्वारा याद किए गए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वह अस्थायी होते हैं और बदलती परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरुष को जन्म दिया है, उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उन्हें सबसे बड़ा
माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के गतिविधि को विभिन्न भागों में नहीं बांटा बल्कि जीवन धारा को हमेशा और अविभाज्य माना है, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं। वह वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं दोस्तों। उसी भवन के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व दिया है, बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का भी ध्यान रखा है। साध्य के साथ साथ उसकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त दोस्तों होने चाहिए। तो ये आपके उत्तर हो गए। तो दोस्तों आपका उत्तर दोस्तों है, अब इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3। सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या है? तो ये जो सर्वाधिक विशेषता बताई गई दोस्तों, महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं। इसी में आपने पढ़ा है कहीं, ये देखिए, महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, महापुरुष मरकर भी अमर क्या हो जाते हैं? तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, क्या होता है कि वह अपने पीछे छोड़ गए चिरस्थायी आदर्श कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं, जो कि अभी आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है। यही आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधि को विभिन्न भागों में नहीं बांटा है, इसीलिए गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पैराग्राफ पढ़े हैं उसी से ये उत्तर निकल कर आता है दोस्तों। चलिए अगला क्या है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन में अधिक महत्व क्या है? तो अभी ऊपर पैराग्राफ में आपने पढ़ा है कि साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। आपने अभी ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बहुत बार हर एग्जाम में आता है, विरहिणी। तो विरहिणी हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो विरहिणी, विरहिणी नहीं होता है, विरहिणी नहीं होता है, आपका ये ऑप्शन नंबर बी विरहिणी होता है। ये आपका उत्तर दोस्तों ऐसे विरहिणी लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम है, क्या है? तो नैसर्गिक का विलोम दोस्तों हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर शब्द में समास है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? इसका अगर इसका चंद्रशेखर का विग्रह करें तो होगा चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ही विशेषता प्रकट करते हैं। यह बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है, जो ये तीसरे चंद्रशेखर तीसरे शब्द को इंगित करता है। तो इसमें कौन सा शब्द समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो कि चंद्रशेखर को जो आप विग्रह करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे तीसरे शब्द का बोध हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? आदित्य को भी हम सूर्य बोलते हैं, दिवाकर को बोलते हैं, अंशुमाली बोलते हैं, लेकिन सुधांशु नहीं बोलते हैं दोस्तों, सुधांशु नहीं बोलते हैं। सुधांशु किसका पर्याय है? तो दोस्तों सुधांशु जो पर्याय होता है ये आपका दोस्तों हो जाएगा चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्याय है सुधांशु। बाकी ये सूर्य के पर्याय है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही नहीं है, उत्तर नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है, तो पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये है आपका अनिल। अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, लोकायतन किस कवि की रचना है? 15 का। तो लोकायतन जो सुमित्रानंद पंत की रचना है, लोकायतन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है, इस कृति पर पंत जी जो सोवियत
लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? लोकायतन पर, जो कि ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका जो उपन्यास का नाम है सोमनाथ। क्या है? सोमनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार क्या है? तो 17 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा इस पद में जो है वो है हरिपद कोमल कमल से। यानी हरिपद कोमल कमल से इस पद में क्या है? उपमा अलंकार है, क्योंकि ये उपमा दी जा रही है कि इस पद में हरि, यानी हरि किसको बोला है? विष्णु को, के पैरों की तुलना किसके की जा रही है? कोमल कमल से की जा रही है। कोमल पैरों कमला कमल से की जा रही है। इन तुलना किससे की जाती है? कमल से। जहाँ समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार दोस्तों होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, तो इस दोस्तों सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसके पहले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसके वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।